मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। स्टोरी को किस प्रकार से बनाते हैं तो देखिए, यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो आपके सामने ये स्टोरी लिखी हुई है। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे तो देखिए, आप यहाँ पर पहला वाक्य लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, पर आप इन्हें किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। पहले लिखा हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो लिखेंगे पहले ये नाम है तो लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र, ये हो गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो बनाएंगे वाज माने थे, ए माने एक, और योग को कहते हैं केपेबल। ठीक है, चलिए केपेबल, टीचर होता है अध्यापक। ठीक है, तो क्या बना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज माने थे, ए माने एक, केपेबल माने योग्य, टीचर माने अध्यापक। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए केपेबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मानेंगे मैनी माने की होता है। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स होता है विद्यार्थी। मैनी स्टूडेंट्स कब माने होता है आना, इसके लगाने आपको सेकेंड में लाएंगे कैम माने आते थे, कैम माने आते थे। उनके पास तो लाएंगे टू हिम, टू हिम माने उनके पास, और किस लिए आते थे, पढ़ने, तो लाएंगे टू रीड। ठीक है, तो क्या बनेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वास माने थे, ए माने एक, केपेबल माने योग्य, टीचर माने अध्यापक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मैनी स्टूडेंट्स माने कई विद्यार्थी, कैम माने आते थे, टू हिम माने उनके पास, टू रीड माने पढ़ने के लिए। मैनी स्टूडेंट्स कैम टू हिम टू रीड। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। चल देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ग्रामर की, व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे तो लिखेंगे विद्यासागर माने विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर लिखने की होती है राइट। और ये वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसमें लिखेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म, लिखेंगे रोट, रोट माने लिखी। क्या लिखा, व्याकरण की एक पुस्तक, एक ग्रामर बुक, ए ग्रामर, GRAMMAR, ए ग्रामर बुक। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक, विद्यासागर ने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। तो लिखेंगे फॉर मनी के लिए, फॉर द कॉन्वेनियंस, कॉन्वेनियंस सुविधा के लिए, ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द कॉन्वेनियंस माने सुविधा के लिए, ऑफ द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों की। तो आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए क्या लिखा है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो यहाँ पर लिखेंगे यह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बनाएंगे ही माने उन्होंने, डिड माने किए,
ही माने उन्होंने, करना क्या होते डू, डू इसकी सेकेंड फॉर्म में डिड, डू डिड डन लाएंगे ही डिड उन्होंने किए। मैनी वर्क माने, मैनी वर्क माने कई कार्य, मैनी माने कई या अनेक, वर्क्स माने कार्य, उन्होंने कई कार्य किए शिक्षा की उन्नति के लिए, तो लेंगे फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द प्रोग्रेस माने होता है उन्नति, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही डिड मैनी वर्क्स उन्होंने कई कार्य किए, फॉर द प्रोग्रेस माने उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा की, ही डिड मैनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। तो आपकी वीडियो बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।